नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से वरिंदर लंगो जी जो थे 31 मई 2022 को रिटायर हुए। यानी कि लगभग पूरी उम्र नौकरी करने के बाद जब रिटायर होके घर आते हैं, आजकल आपको पता है सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन है, क्योंकि मोदी जी ने ये कह दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में यूटी बनने के बाद करप्शन को रोकने के लिए ज़्यादातर ये किया गया था, यानी करप्शन ना हो। जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो जाएगी, जो आपकी सैलरी होगी, जो आपकी पेंशन होगी, वो सारी ऑनलाइन आएगी। लेकिन ऑनलाइन आने की बजाय यहाँ पर वीरेंद्र जी के साथ एक डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बोल सकता हूँ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक वोचर दिया जा रहा है। अब वोचर इसलिए दिया जा रहा है इनको कि आप साइन करके दीजिए। जब देखिए, जब ऑनलाइन सब कुछ काम है, ये वोचर इनको वीरेंद्र जी को दिया जा रहा है ताकि इनके साइन लिए जाए और इनका जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं घपन किया जाए। वीरेंद्र जी ने आज तक किसी से पैसा लिया नहीं और ना ही पैसा किसी को दिया है। और सबसे बड़ी बात, वीरेंद्र जी जो है वो नेत्रहीन है। अभी जम्मू कश्मीर में जो कानूनी प्रतिक्रिया ऐसा लग रहा है खत्म हो चुकी है। और एक नेत्रहीन व्यक्ति के पैसे खाना किस तरह से, अगर सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ये बोलते हैं कि करप्शन खत्म हो चुकी है, करप्शन है ही नहीं, तो ये लोग कौन है जो इनका पैसा खाने के लिए इनको वोचर साइन करने को वो कह रहे हैं। वीरेंद्र जी से बात करेंगे। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप लगभग कितनी देर नौकरी करके आए हैं, ये बताया मुझे। मैं 1983 में लगा हूँ। 82 से ट्रेनिंग की 1 साल और 83 से जॉब की, तो लगभग 39 साल। 39 साल। 39 साल कुछ महीने हो गए जी वीरेंद्र जी, 39 साल नौकरी करने के बाद कहीं ना कहीं जब आपको अब अपना पैसा जब लेना है, ये कौन लोग हैं, किस तरह की करप्शन है जो आपको बोल रहे हैं कि वोचर साइन कीजिए, जबकि आजकल सबके सब डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन है। मुझे यही तो हैरानी हो रही है, क्योंकि एक होता है ऑन स्पॉट कोई चीज़ हो, वो नहीं है। 6 महीने पहले से ही पता होता है कितने बंदों को रिटायर होना है, और उसके बाद उनके पेपर बनते हैं। मेरे 3 महीने पहले एजीज ऑफिस ने अकाउंट्स एंड ये इनको ट्रेजरी को, यहाँ एडिशनल ट्रेजरी तालाब तिल्लू मिट्टी भेज दिए पेपर। तो उनकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए थी। जब मैं 7 जून को जा रहा हूँ लॉस्ट पे सर्टिफिकेट लेके, तो उन्होंने पेपर उस वक्त कंप्लीट किए, तो कम्यूटेशन आ गया मुझे। उस महीने पेंशन भी टाइम पे आ गया। जुलाई का डिले हुआ है, तो वो फिर से वोचर लिया उन्होंने साइन करके अगस्त में, वो भेज दिया। फिर सितंबर में कह रहे अगस्त का दे दो वोचर साइन करके। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे दूंगा, क्योंकि बैंक में जा रहा, आप मुझे कैश नहीं दे रहे हो, ये तो बैंक में जाना चाहिए। नहीं जी, आप ट्रेजरी चेंज करो। मैंने कहा ट्रेजरी क्यों चेंज करूं, आप सदर ट्रेजरी जाओ। मैंने कहा मैं अपने घर से 2.5 किलोमीटर में जो मेरी ट्रेजरी है वहाँ रहूं कि 7 किलोमीटर दूर जाऊं मैं, ठीक है। नहीं जी, फिर बैंक। मैंने कहा ठीक है, बैंक अगर चेंज करना है वो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर रखा। आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, जो जहाँ से सैलरी निकलती थी, तो मैं अपने बैंक में जो नज़दीक बैंक है वहाँ लाऊंगा, मगर मुझे लिख के दे दो। अगर रूल है, अगर नहीं है तो फिर हैरेसमेंट क्यों है, ठीक है। ट्रेजरी के लिए नहीं जी, फार्म भर के। मैंने कहा फार्म भर के नहीं दे दूंगा मैं ट्रेजरी चेंज करनी नहीं, मैंने रखनी है और यही रखनी है। तो यहाँ पे जिम्मेवार है ये सारा। मैंने डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरी को भी लिखा है, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल कमिश्नर को भी लिखा है, उस वहाँ से भी जवाब नहीं है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कापी गई है, एलजी साहब को भी कापी गई है। तो मतलब कहीं से सब जगह डिलीवर हुई है, मगर एक्शन कोई नहीं है आज तक। वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही और यहाँ पर धांधली करने वाले लोग इतने इस कदर चोरी कर रहे हैं कि जो अगला जो जिस तरह से आप लोग अपनी सुनवाई, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, एक तो आप नेत्रहीन है, ठीक है, और सबसे दूसरी बात ये कि इन लोगों को इतनी शर्म भी नहीं आ रही, जब आदमी रिटायर हो गया, जब डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो चुकी है, तो फिर किस तरह की बोचर। मैं तो यहाँ पे यही हैरान हूँ, जब हमारे साथ आम पब्लिक को क्या होता होगा। मैं मतलब अगर हमारा मीडिया नहीं होता है और फ्रीडम नहीं होती है मीडिया को, तब तो मुझे नहीं लगता क्या होता। ये जानवरों के बजाय इंसानों को भी खा देते। ये ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसी ट्रेजरी है, क्योंकि जिसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मेडिसिन लाने, उसके लिए पैसा नहीं आज, और ये पैसा बंद रख रहे हैं।
किस लिए? मैं 3 बार गया ट्रेजरी 10:10 पे, वहाँ कोई बंदा होता नहीं है। 10:30-11 बजे से पहले कोई आता ही नहीं है। कौन ऑफिस है उनको चेक कर रहा है? कहाँ पे अटेंडेंस उनकी हो रही, कहाँ पे टाइम पे नहीं हो रहा है? हमने भी काम किया 40 साल, हमने कभी कहीं डिले नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमारी एक आदत है टाइम से पहले रेडी रहो। तो ये दुख हो रहा है, मगर यहाँ पे लास्ट में मैं कहूँगा या तो चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे एक्शन ले सकते हैं, उनको भी कापी गई है एलजी साहब। वीरेंद्र जी एक सवाल और पूछूंगा आपको। सवाल ये है कि जब माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, जब लोग जम्मू आए थे, तो तब भी बहुत कुछ हुआ था। जब आप लोग यहाँ पर स्टैंड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अपना रोजगार चल रहा है, देखा रिटायरमेंट के बाद आदमी को यही सहारा होता है कि मेरी पेंशन है और मुझे घर का जो खर्चा है वो चलाना है। अगर वो भी नहीं दिया जाएगा तो वो आगे किस तरह चलेगा काम ये? हाँ, अचानक कम हो जाए, लगभग 25 से 30% तक पेंशन रहता है, तो एक घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो टाइम पे नहीं आए, बहुत मुश्किल है। और जब इंसान सीनियर सिटीजन बन रहा है, जो हमारे कहते इज्जत करो जी, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कौन सी इज्जत हो रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट्स, मैं यहाँ आपके थ्रू अपोजिशन से भी या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, मेरे ख्याल से बहुत सारे जानते हैं मुझे, मैं उनसे भी अपील करता हूँ वो इसका संज्ञान ले ले। मेरा नंबर आप दे देंगे, अगर आपको अच्छा लगे मैं मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए, आप अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ, 9419144601, ये मेरा नंबर है। मैं जो भी लीडर्स है मैं उनसे अपील करता हूँ वो देखे, खाली नहीं है आप, मतलब उनके समझ में आना चाहिए प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी में क्या गवर्नमेंट कर रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं टोटली कह रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, फेल है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर सेंटर में हो रहा है, अगर एजीज ऑफिस ने टाइम पे काम किया, सेंटर से लेटर आ गई, यहाँ उन्होंने बात की मेरे साथ, और यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, कहाँ पे है? अगर अपना जीपी फंड अपना पैसा जमा किया हुआ है, अगर हम वो बैंक में रखेंगे तो बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब हम टैक्स देते, आप देखो, मैं वो पर्सन हूँ जिसने कभी टैक्स डिले नहीं किया। मैं मंथली टैक्स देता था, क्योंकि मेरा उसूल है जो हमारा कर्तव्य है देश के लिए हम पहले करेंगे, तो वो कर्तव्य पे हम चलते हैं। मगर उसके बाद हमें अकाउंट्स एंड ट्रेजरी हैरेसमेंट करे। मैं यहाँ ये भी अपील करूँगा, हर एक ट्रेजरी को रिशफल करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए, कम से कम 1 साल में, साल के बाद होना चाहिए, नहीं तो वहीं से करप्शन होता है। जो बिल गलत होगी उसको पास करेंगे पहले, जो सही होगा उसको नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे उनको पैसे लेने का मतलब है, यही शॉर्टकट है जी। देखिए, देश के सबसे बड़ा अच्छा नागरिक वही होता है जो टैक्स भरे, और वीरेंद्र जी टैक्स भी भरते थे, लेकिन यहाँ पर हालात इस कदर है, यूनियन टेरिटरी जो बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी कम है और अफसरशाही यहाँ पर ज़्यादा है। अफसरशाही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसका एक ही सपना है कि मेरी पेंशन टाइम पर आ जाए तो मेरे घर का गुजारा किस तरह चले। देखिए, सैलरी आधी हो जाती है, आधी से भी आधी हो जाती है, और 1/4 जो सैलरी है वो हो जाती है, यानी कि पौना जो हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है जो वो हो जाता है। लेकिन उसको भी लेने के लिए वीरेंद्र जी को जद्दोजहद करनी पड़ी है। इन्होंने अपना नंबर दे दिया, अगर कोई इनकी आवाज़ सुन रहा है हमारे माध्यम से तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं वीरेंद्र जी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात, एक जो डॉक्यूमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं, हर महीने इनसे एक साइन लिया जाएगा, फिर जो है वो पेंशन आएगी। इस तरह के कोई प्रोविज़न जम्मू कश्मीर में है नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में ये कहा गया था कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन जमा कराइए और ऑनलाइन जो है वो सब कुछ होगा। जब आप एक अपना वोट डालने के लिए आधार को लिंक कर सकते हैं, राशन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, तो इनकी पेंशन जब डॉक्यूमेंट बने थे, ये सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगे थे, पर इनकी जो पेंशन है वो इस वक्त नहीं है। 4 महीने पहले ये रिटायर हुए हैं, पेंशन अभी तक मिल नहीं रही है। किस तरह की अफसरशाही है जम्मू कश्मीर में? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन गंग के साथ, नमस्कार।